तो फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपली जीएस के अंदर। तो सिंपली जीएस के अंदर मैंने इससे पहले जो टॉपिक हैं वो पढ़ चुके थे। क्या कितने टॉपिक पढ़ चुके थे? एरे के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरे से पहले अपन फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है, फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टी अपन सारी पढ़ चुके हैं। एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को किस तरीके से एरे के अंदर इनपुट के जरिए, यूजर इनपुट के जरिए डाला जाता है वो भी पढ़ चुके हैं। यूजर ने अगर किसी एलिमेंट को डाल दिया एरे के अंदर तो फिर उसको निकाला कैसे जाता है वो भी पढ़ चुके हैं। एक फंक्शन बनाया है हमने खुद का, उसके अंदर अगर एरे का एलिमेंट अगर पास करना है, पूरे एरे को किस तरीके से पास करना है वो भी पढ़ चुके हैं। आप पढ़ने वाले हैं एरे और पॉइंटर का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है? एरे और पॉइंटर। एरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो भी इस पर लिखा हुआ है इसको रफ कर लेते हैं। ये पता नहीं कहाँ से कोई एक अच्छा सा मुझे कपड़ा देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया, आज पानी पानी हो गया पूरा, आज बहुत बारिश हो रही है बाहर। एरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशन, ठीक है, वो तो अपन टॉपिक का नाम है। एक सेकंड, ठीक है। एरे और पॉइंटर के बीच में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, दो अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी कि अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है, एडिशन आता है, कुल मिलाकर एडिशन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको एडिशन आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं आता तो पहले एडिशन करना सीख लो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन चलता है। पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे पॉइंटर बनाया इंट डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप का हमने पॉइंटर बनाया, उसने एड्रेस लिया किसी आई वेरिएबल का। किसी आई वेरिएबल क्या होगा? आई एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल होने के बाद हर एक वेरिएबल अपनी मेमोरी मतलब जो स्पेस है मेमोरी के अंदर लेता है और उसे कोई ना कोई एड्रेस मिलता है। इसको एड्रेस मान के चलो मिला 200, ठीक है। तो ये वाला जो एड्रेस है वो किसने ले लिया? पॉइंटर पी ने ले लिया, पॉइंटर पी ने ले लिया। पी नाम का एक पॉइंटर है, अगर ए भी एक वेरिएबल है तो पी को भी एक वैल्यू मिली होगी कोई ना कोई, पी को भी कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। जैसे उसका एड्रेस मान के चलो 4, उसने क्या किया? पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस को कंटेन करता है, तो इसने 200 को एड्रेस को कंटेन किया। एड्रेस करने का मतलब क्या किया? इसने भी इसको पॉइंट किया, ए भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इसने भी इसको पॉइंट किया, ए भी इसी को पॉइंट कर रहा है। यानी कि आई वेरिएबल इसके अंदर मौजूद वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ये इसके अंदर इसका एड्रेस लगा हुआ, यानी कि इसने इसको पॉइंट तो कर लिया, ठीक है। अब क्या है? अब ये समझते हैं अगर जैसे एक एरे है, एरे अपने से पहले वीडियो में पढ़ा है। एरे क्या होता है? एरे नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो नंबर ऑफ डेटा ऑफ वेरिएबल जो होता है एक ही वेरिएबल के अंदर होता है। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे एक एरे बनाया, ठीक है, इसके अंदर अपन ने एलिमेंट पास कर दिए। इससे पहली वीडियो में यही बना रहा था, लेकिन वो देखने में स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे, वो थोड़ा गलती भी हो सकती है मेरी। तो 1 2 3 4 5 कौन से ब्रैकेट लगाते हैं? हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर डेटा भरते हैं, ठीक है। एलिमेंट, इसको एलिमेंट इन सब इनके एरे के इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है डेटा उसको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा? एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर अपने मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी मान के चलो, मेमोरी के अंदर अपने ब्लॉक बनाएगा। डेटा टाइप कौन सा है? इंट। डेटा टाइप कौन सा है? इंट। कितने ब्लॉक बनाएगा? 1 2 3 4 5। अपन ने इसका साइज नहीं मेंशन किया, यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया है, इसीलिए 1 2 3 4 5 ब्लॉक बनाएगा। अब मान के चलो अगर इस 5 इसने ब्लॉक बनाए, देखो ए वेरिएबल है, वेरिएबल ए है, लेकिन आप इसको पोजीशन नंबर के हिसाब से इसको
एक है 0 पोजीशन पे, एक है 1 पोजीशन पे, एक है 2 पोजीशन पे, एक है 3 पोजीशन पे, एक है 4 पोजीशन पे। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से कंपाइलर को ये मालूम पड़ता है कि आपको नंबर ऑफ डेटा का एक ही वेरिएबल में डालना है। नंबर ऑफ डेटा यानी कि कितना भी डेटा हो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ये केवल स्क्वायर ब्रैकेट से उसको कंपाइलर को मालूम पड़ता है। देखो हर तरीके का हर चीज से मालूम पड़ता है। देखो क्या होता है, जैसे लाइफ के अंदर अपने को एक डिफाइन वो मिलता है कि अगर आप बीटेक कर लेंगे तो इस स्टेज की जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बीटेक के अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। 12th कर लेंगे तो अपने को एक अच्छी समझ हो जाएगी मैथमेटिक्स की। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का वो बेस होता है उसके अंदर, वो 3rd या 4th क्लास का बेस नहीं होता। तो उसी प्रकार से कंपाइलर को इस जो सब लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका भी उसको मतलब मालूम है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो डेटा जाना हो सकता है, नंबर ऑफ डेटा हो सकता है, लेकिन उसे एक ही वेरिएबल के अंदर डालना है और ये चेक करना है कि डेटा टाइप इसका सेम होना चाहिए सभी डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पे सबका डेटा टाइप प्रिंट है, उसको एरे को पोजीशन मिली 0 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद इनको वैल्यू चाहिए 1 2 3 4 5। लेकिन आपको क्या लगता है इन सबका एड्रेस का सेम होगा? क्या लगता है सबका एड्रेस का सेम होगा? अगर एक वेरिएबल बनाया गया है तो वेरिएबल की जो पोजीशन है उनका सबका एड्रेस सेम होगा? तो नहीं होगा, कभी भी उनका एड्रेस सेम नहीं होगा। अगर जैसे इसका एड्रेस 200 है तो इसका एड्रेस 204 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर 4 बिट के हिसाब से बनता है। 204, 208, 212, 216 इस हिसाब से इसका मेमोरी के अंदर अपने ब्लॉक का वो एड्रेस बनाएगा। मेमोरी के अंदर ब्लॉक का वो एड्रेस बनाएगा। अब पॉइंटर के अंदर क्या था, अपने एड्रेस को कंटेन करता है। यहाँ पे मान के चलो एक पॉइंटर बनाया, यहाँ पे मान के चलते हैं अपन, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया p, उसने वेरिएबल एड्रेस कंटेन किया a का एड्रेस यहाँ पे डायरेक्ट कंटेन कर लेगा? नहीं कर लेगा। एरे किस तरीके से अपना एड्रेस देगा? एरे देगा इस तरीके से। एरे के पर्टिकुलर पोजीशन का एड्रेस देना है, कैसे देना होगा? यहाँ पे पोजीशन नंबर दे देंगे तो पर्टिकुलर पोजीशन का एड्रेस पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो चलो ऑपरेशन है, लेकिन आप एक पॉइंटर को अगर पूरे इसके अंदर पूरे सबका एड्रेस चाहिए, एड्रेस तो इसे केवल इसका अकेला नहीं चाहिए ना, पूरे का एड्रेस चाहिए, इसका सबका, तो कैसे होगा? तो इसी को जानने के लिए अपन को पहले पॉइंटर का अरिथमेटिक समझना पड़ेगा कि पॉइंटर एड्रेस को लेने के बाद किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, देखो कैरेक्टर 1 बिट, इंटीजर और फ्लोट को 4 बिट में कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेनली 4 बिट का कंसीडर करके चलते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, डीएसए कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंस सकते डाटा स्ट्रक्चर की मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कभी भी पॉइंटर, क्योंकि डीएसए के अंदर कितना भी कर लो पॉइंटर का तो यूज करना ही करना है, एड्रेस का यूज करना ही करना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, कभी भी डीएसए के अंदर नहीं फंस सकते। 5 वेरिएबल हैं, 200 एड्रेस के ऊपर ध्यान देना है बस। 200, 204, 208, 212, 216। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर अपन पॉइंटर पे, यहाँ पे ध्यान रखना, पॉइंटर पे अपन p वेरिएबल पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर लगा देते हैं, p वेरिएबल पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, क्या एड्रेस कंटेन करेगा? इसका एड्रेस कितना था? 200। एड्रेस इसका कितना था? 200। अगर इसने इसको इंक्रीमेंट किया, p के अंदर वैल्यू पहुंची थी पहले कितनी? 200। इसको कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से लगेगा? इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा p इक्वल टू p प्लस 1 होगा। क्या होगा? p प्लस से p इक्वल टू p प्लस 1 होगा। इस तरीके से होगा। पॉइंटर का एड्रेस कितना है? 200 प्लस इसका 1 की जगह क्या होता है? 1 इंटू डेटा टाइप ऑफ बिट ऑफ डेटा टाइप, बिट ऑफ डेटा टाइप। जो भी अपना डेटा टाइप है, उसका जितना बिट वो लेता है मेमोरी के अंदर, जितना बिट वो मेमोरी के अंदर लेता है उतना ही उसके अंदर ऐड हो जाता है, उतना ही उसके अंदर ऐड हो जाता है। इस बात को अगर आप भूल गए, कभी भी प्रोग्रामिंग मेमोरी के मैनेजमेंट के हिसाब से आप कभी नहीं कर सकते। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉइंटर के अंदर 200 के अंदर 1 इंटू 4 कितना होगा?
204 होगी। ये अगले मेमोरी पे किस तरह, अगले ब्लॉक पे कैसे पॉइंट करेगा, अगले ब्लॉक पे कैसे पॉइंट करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट करेगा। इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, इसके अंदर 204 लगा, 204 मेमोरी एड्रेस आ गया, इसने इसको पॉइंट कर दिया। अगर इसको करना नहीं आता, अगर इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे, इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको इसलिए इस बात इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। इसका एडिशन नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा, बस ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं p+2 कर दूं, p+2 कर दूं, क्या अंतर आएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। p+2 होगा, p+2 होता है, और यहाँ पे 2 अकेला 2 नहीं रहता है। क्या होता है, इसके अंदर जो एड्रेस था, इसके अंदर जो पहले से एड्रेस था, उसके अंदर 2 इंटू डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, डेटा टाइप bit of data type of the bit, data type of that variable लिख लेना। अगर नहीं लिख रहा है बीच बीच में तो हमेशा पछताओगे। मैं कह रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स बेस्ड सी प्रोग्रामिंग है, अगर इसकी कॉपी अगर आपने बना ली, कभी आप जीवन में पछता नहीं सकते कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करना, कभी भी जीवन में पछता नहीं सकते कि ये प्रोग्रामिंग मुझे आ नहीं सकती या फिर ये प्रोग्रामिंग सीखने में दिक्कत है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट चीज अलग है, फिर से बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट को कभी मिक्स मत करना, वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा किसी एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कितना आएगा, 200 प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा, ये 208 कहां पे पॉइंट करेगा, ये थर्ड वेरिएबल। अगर इसको फर्स्ट वेरिएबल मान लो, सेकंड मान लो, तो ये थर्ड पे करेगा, और 0 मान लो तो 0 1 2 3 4 पोजीशन नंबर एरे पोजीशन नंबर के हिसाब से 0 1 2 3 4 रिपीटेशन चलनी चाहिए, रिपीट करते रहो। एक किसी का कोट्स भी है कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे पॉइंटर का समझिए, पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, समझ लिया। अब अपन काम करते हैं, अब करते हैं पॉइंटर और वेरिएबल का एड्रेस, एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें अपन देख लेंगे कैसा एड्रेस प्रिंट होगा और किस तरीके से काम चलता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो पॉइंटर को बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर देगा एरे के साथ। समझ में आ गया होगा, नहीं आया वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा डाटा स्ट्रक्चर आपका चुटकियों में कवर हो जाएगा बहुत आराम से। ये एरे ने तो नॉर्मल देखा है पहले। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, कुछ खास नहीं किया मैंने। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर डेटा डाला कोई ना कोई, ये अलग अलग वेरिएबल है, इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। ठीक है, आई के अंदर वैल्यू 3 गई, सी के अंदर एक कैरेक्टर गया एस, एफ के अंदर वैल्यू गई 5। इसने किया पॉइंटर जे अंडर जेड अंडर वाई। ठीक है, इसको प्रिंटफ स्टेटमेंट करते हैं।
ठीक है। तो अभी प्रिंट आउटपुट क्या प्रिंट आएगा, देखो सिंटैक्स को भी ज़्यादा दिमाग में मत रखना, क्योंकि इसको अपन सिर्फ एक प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, देखो क्या करेगा ये, आई के अंदर वैल्यू है, सी के अंदर वैल्यू है, एफ के अंदर वैल्यू है, लेकिन अलग अलग डेटा टाइप है, अलग अलग डेटा टाइप है। जे के अंदर आई की वैल्यू जाएगी, मान के चलो आई के अंदर आई की एड्रेस जो था वो था 200, जेड का जो एड्रेस था वो था 400 और वाई का जो एड्रेस था वो था 600। ठीक है, ये अपन मान के चल रहे हैं। अभी जो प्रिंट क्या होके आएगा, यहाँ पे जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा जे का 200 आएगा, जेड का 400, वाई का 600। प्रिंट एड्रेस और इनकी वैल्यू क्या आएगी, जे आई की वैल्यू कितनी थी 3, प्रिंट होके आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या थी एस, वो प्रिंट होके आ जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी थी 5, वो भी 5.2 कर दो यहाँ पे, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है तो 5.2 प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर मान के चलो इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, क्या करते हैं, पॉइंटर के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। देखो जे को 1 से बढ़ाया, जेड को 1 से बढ़ाया, वाई को भी 1 से बढ़ाया। ठीक है, फिर से ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, चलो लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे ताने बहुत देते हो तुम लोग। फिर से कोई देखो, फिर पूरे स्टेटमेंट उसी तरीके से प्रिंट कराने हैं। इसी तरीके से एक बार प्रिंट, यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दिखा दिया। इस स्टेप के बाद फिर से वो तीनों प्रिंट कराएंगे, लेकिन इस बार एड्रेस बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है। एड्रेस क्या होगा, एड्रेस होगा j = 200। और ये स्टेप है किस तरीके से कंपाइलर के अंदर परफॉर्म होगी, 1 इनटू, अगर इंटीजर का 2 बिट का अगर समझ के चलते हैं तो कितना होगा 202। जे क्या है, जेड क्या इसका कैरेक्टर का 1 बिट, कितना 1 बिट, 200 प्लस 1 इनटू 1 कितना होगा 201। फ्लोट का ले लेते हैं, फ्लोट का कितना था बाई के अंदर कितना आएगा, ये सॉरी 400 था, 400 तो 400 1 हो जाएगा, 600 प्लस 1 इनटू 4, इसका 604। समझ में आया। यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा, बिट यहाँ पे दो भी हो सकती है। इंटीजर के अंदर स्पेशली क्या होता है, 2 भी होती है 4 भी होती है, दोनों काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट तीनों को अपन ने समझ लिया। हो सकता है बिट का साइज चेंज हो जाए, लेकिन ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगी, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। क्या होना है, पॉइंटर के अंदर जो पहले से मौजूद है उसका प्लस जो भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट वैल्यू इनटू बिट ऑफ डेटा टाइप। बिट ऑफ डेटा टाइप, ये हमेशा कभी नहीं भूलना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। कभी भी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर नहीं फंसोगे, कभी भी मेमोरी के अंदर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला अगर भूल गए कभी भी मेमोरी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको कर लो। अब एरे के साथ देख लेंगे, एरे के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करता है पूरी तरीके से। ठीक है, इससे ज्यादा अगर बताऊंगा ना तो हजम नहीं कर पाओगे, इसलिए इस वीडियो के अंदर एक्सेसिंग एरे एलिमेंट तक आपको छोड़ दूंगा। अगली वीडियो के अंदर फंक्शन के अंदर पॉइंटर एरे कैसे पास किया जाता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, मैं बता रहा हूं। सिंटैक्स हर एक प्रोग्राम का सेम रहता है, बस करने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर नोट नहीं किया ना तो पछताओगे, बहुत आगे पछताओगे। बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूं आपको और बहुत अच्छी तरीके से करवा रहा हूं, पूरी डिटेल में करवाई जाए, नहीं तो फंस जाओगे, कोई नहीं करवाएगा फिर।
ठीक है। अब देखो समझते हैं क्या होगा। तो मैं भी क्या होगा ना, बीच में एक स्टेप थोड़ा सा चेंज करते भूल गया था, ठीक है। क्या होगा, अपन ने एक एरे डिफाइन किया, एरे डिफाइन किया, एरे के अंदर वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसमें कैसे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, एनर्जी बनी रहनी चाहिए, साथ में काम करना है तो एनर्जी बनी रहनी चाहिए। पोजीशन नंबर 0 1 2 3 4 5, ये क्या है पोजीशन नंबर। तो जे के अंदर क्या होगा, जे के अंदर क्या होगा, एड्रेस ऑफ एरे ऑफ 0 पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे जो है उसका एड्रेस गया, एड्रेस मान के चलो कितना है 200, एड्रेस पहले पोजीशन पे कितना एड्रेस माना, कितना एड्रेस मान के चला यहाँ पे 200, वेरिएबल कौन सा पॉइंट कर रहा है ए, कितना एड्रेस है 200, इसके अंदर वैल्यू गई 200। इसने क्या प्रिंट करा, परसेंट का के लिए होता है हमेशा, इस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए होता है, क्यों, क्योंकि अनसाइंड होता है एड्रेस अपना, कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से जे को इंक्रीमेंट किया, जे को इंक्रीमेंट, आई का ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है, आई यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है, फॉर लूप का प्रोसेस जानते होंगे, आई इंक्रीमेंट हो रहा है, जे को इंक्रीमेंट किया गया, जे को इंक्रीमेंट करेंगे क्या होगा, जे की वैल्यू, जे के अंदर वैल्यू कितनी है 200, इसके अंदर क्या लगाया गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, किस तरीके से काम करेगा, j इक्वल टू 200 प्लस 1 इंटू बिट ऑफ डेटा टाइप, बिट ऑफ डेटा टाइप। और यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसका एड्रेस कैसे मिल रहा है उसको, वो देख रही है कि डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप ये है तो उतना ही उसके अंदर ऐड कर दो, अगर 204 अगर 4 बिट हो गई तो 4 बिट का डेटा टाइप ऐड हो जाएगा। समझ में आया। अगला ब्लॉक वो कैसे ले रहा है, मेमोरी के अंदर अगला ब्लॉक वो किस तरीके से ले रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से अपन ने लिया अगला ब्लॉक इंट है, फ्लोट है, अगर जो भी अपन एड्रेस, जो भी अपन डेटा ले रहे हैं वो जिस डेटा टाइप का है उसका वो वैल्यू उसका अगला ब्लॉक ले लेगा, उतना ही बिट को ऐड करके अपना ब्लॉक बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं उतना ही बिट ऐड करके अपना ब्लॉक, अपना दूसरा ब्लॉक बना लेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो करता हूं। अब उसने क्या किया, इसको अगला ब्लॉक, इसने भी उसी प्रोसेस को फॉलो किया, तो ए और ए सेम जगह पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ए वाला वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसका जो अगला आउटपुट आएगा, अगर ये 204 है तो यहाँ पे भी 204 ही आएगा, और ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी टिल द प्रोसेस ये खत्म नहीं हो जाता, आई की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी जब तक ये चलता रहेगा, आई की वैल्यू डिससेटिस्फाई हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने एक्सेसिंग ऑफ एन एरे एलिमेंट उसके एड्रेस पॉइंटर के हिसाब से भी पढ़ना सीख लिया, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर आपने मास्टर नहीं किया, अगर आज इसको सही तरीके से नोट नहीं किया, आगे बहुत पछताने वाले हो 100%। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करने वाले हो तब तक 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल जाओ पर डाटा स्ट्रक्चर कभी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक और जो भी करना है आपको कर दो, कमेंट सब्सक्राइब करना तो करना, नहीं करना वो तो मत करो, ठीक है। आई लव यू, लेकिन आई लव यू।